हम लोग जो है इंग्लिश का जो क्रॉस सेक्शन उसको पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा इसमें आपका जा कर के एग्ज़ामिनेशन में। उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि जो है एग्ज़ामिनेशन में जो है इंग्लिश का भी वेटेज होता है और इसका कुछ अलग ही वेट होता है। तो आप लोग को अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो इसमें जो है थोड़ा सा पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, कुछ नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, प्लस कुछ कुछ ऐसे आपको मैं बताऊंगा ट्रिक जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन होगा, क्योंकि ये सब सारे जो मार्क्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ामिनेशन में। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि क्रॉस सेक्शन में इंडियन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे पढ़ के जाना है। भारत इज़ माई होम, पिंच ऑफ स्नफ बहुत अच्छा है, आई हैव ए ड्रीम जो शुरू का चैप्टर है, आइडियल दैट हैव हेल्प मैनकाइंड और द आर्टिस्ट चाइल्ड इज बॉर्न ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ तक जो है आपको पढ़ के जाना है। तो इसका जो जो मेन क्वेश्चन जो रिपीटेड होता है, मतलब रिपीट करता है हमेशा, रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग इस दिन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानेंगे जो एक क्वेश्चन मतलब कि ऐसा है कि आंख बंद करके एक क्वेश्चन लड़ेगा, मतलब कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि जो राइटर है उसका नाम। ठीक है, तो राइटर का नाम हम लोग आज कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी है, इससे आराम से आपको 4-5 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। तो एकदम करेक्ट है ना कि 4-5 मार्क्स एकदम गारंटी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए, व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब कि आजकल का जो सिविलाइजेशन है, जो संस्कृति है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या है वो। तो भाई वो तो हमारा क्या है, मटेरियल है। ठीक है भाई, आजकल में जो है जो भी मॉडर्न सिविलाइजेशन उसमें क्या है, मटेरियल, मतलब कि जो भी मटेरियल है उसकी पूजा की जाती है ना, सामान की पूजा की जाती है देखा जाए तो, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सामान की वर्शिप, तो मटेरियल को वर्शिप किया जाता है। ठीक है, आजकल की ज़िंदगी में सामान का ज़्यादा वैल्यू है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद जो अब यहाँ पर है, जैसे कि द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। तो इसका आंसर अलग है, तो इसको छोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत इज़ माई होम का। अच्छा, पहली बात तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी ने जो है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में बातें की हैं, संस्कृति कैसी है, सभ्यता कैसी है, उसके बारे में बात हुई है। चलिए, और यहाँ पर महत्व भी अपने इंडिया को दिया है, क्योंकि इंडियन है तो इंडियन को महत्व दिए हम लोगों ने कि हम लोग का जो संस्कृति है वो सबसे अलग है और सबसे उम्दा है, अच्छा है। आगे भारत इज़ माई होम, ये जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा, यही मेन चीज़ है। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन है, अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज ए। अच्छा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, जिन लोगों को नहीं पता, वो गवर्नर ऑफ बिहार भी रहे हैं, तो इसलिए ये वाला आंसर सही है। तो बिहार के गवर्नर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। लॉन्ग टाइम में तो आगे देखना होगा, इसको छोड़ते हैं। पिंच ऑफ स्नफ देखिए, मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो है क्वेश्चन क्या रहेगा, डैश वॉज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, कौन आ रहा था नरेटर के मतलब कि आपको पता है, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा पिंच ऑफ स्नफ, तो जो यानी कि जो राइटर है उसके मामा आने वाले थे, तो यही है। और मामा का नाम जो है नानू काका है, यहाँ पर देखिए, तो नानू काका ही आने वाले थे। तो डैश वॉज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, यानी नानू काका वॉज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। तो डैश बिफोर ही स्पीक, नानू काका डैश, तो क्या करता था भाई, तो वो स्नफ लेता, एक चुटकी जो है सूंघनी जो होता है वो लेता था, यानी कि जो होता है ना सूंघने वाला नाक में, वही है स्नफ, इनहेल सम स्नफ। ठीक है, तो जब भी बोलता था उससे पहले वो क्या करता था, कुछ सूंघता था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आई हैव ए ड्रीम जो है लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, इन्होंने लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डैश एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तो क्या भाई, ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स नॉन वायलेंट को बढ़ावा दिया है इन्होंने। ठीक है, नॉन वायलेंस को किसने, मार्टिन लूथर किंग ने। आगे देखते हैं, 100 ईयर्स लेटर द नीग्रो इज स्टिल डैश इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, तो कहाँ है, इंजॉय कर रहा है ये जो है निग्रो जो है, मतलब कि 100 साल बाद भी निग्रो कहाँ है, एक कोने में है, कहाँ, अमेरिकन सोसाइटी के एक कोने में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पड़ा हुआ क्या कर रहा है,
क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो लैंग्विशिंग कर रहा है या क्लेमरिंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, लैंग्विशिंग। ठीक है, तो लैंग्वेजिंग यहाँ पे होगा। आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज। ठीक है, मतलब कि डोमेस्टिकेशन यानी कि पशु लोग का जो हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं, मतलब कि उसको पालते थे। ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, तो भाई इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। पालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इन्वेंशन ऑफ कल्चर, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन नहीं होता, यानी कि खेती गृहस्थी का नहीं होता, तो कैसे हम लोग पाल के क्या करते थे, कुछ तो फ़ायदा था नहीं। इसी को मतलब कि ये हुआ तब ना इसको हम यूज़ किए, एनिमल को यूज़ किए हैं, गाय को, ठीक है, बैल को यूज़ किए, उसके बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट किए। उसके बाद द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट। टेम करना, किसी को पालतू बनाना, तो पालतू किसको बनाते हैं भाई, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालतू बनाए। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। ठीक है, समझते जाइए, यही सब क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे के पढ़िएगा, एक बार में क्लियर होगा। द आर्टिस्ट शिगा नोया द्वारा लिखा गया है। वन डे सीबी फाउंड ए पिकुलियर गोड एट द शॉप विच कॉस्टेड हिम। हाँ, तो जो सीबी है क्या पाया था भाई, तो एक 10 सेंट है ना, जो 10 सेंट का जो है ना उसने गोड खरीदा, कद्दू खरीदा था, है ना, शॉप से। ठीक है, तो ये चीज़ है, सीबी ने खरीदा था एक दिन, 10 सेंट यहाँ है। ठीक है, आंसर 10 सेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा हुआ है। व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर। हाँ, जब बेबी बॉर्न होता है, जर्मन ग्रीड ने कहा है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो किसके लिए वो खुशी का त्यौहार मनाया जाता है, खुशी का दिन होता है, तो वो होता है पूरे होल फैमिली के लिए। ठीक है, पूरे लोगों के लिए होता है। चलिए आगे देखिए। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, एडवर्टाइज़र। एडवर्टाइज़र जब तक जो है इंटरेस्ट नहीं लेगा कोई चीज़ में, है ना, तब तक तो वो पैसा देगा नहीं, पैसा देगा ना तो वो न्यूज़पेपर बिकेगा क्यों। ठीक है, या उसमें उसका कॉस्टिंग कैसे होगा। तो पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेगा जब तक जो है इन्वेस्टर उसमें, एडवर्टाइज़र उसमें जो है इन्वेस्ट नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। चलिए ये हो गया यहाँ तक। तो दोस्तों मेरा कहना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि टोटल जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर भी अगर पढ़ लेते हैं आप अच्छे से, तो उम्मीद है कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब इसका जो है सब्जेक्टिव भी मैंने हम लोग इसका टोटल का हमने दे दिया है, क्या बोलते हैं, एक तरह से समरी। ठीक है, समरी दिया है और इससे टोटल क्वेश्चन समरी से ही आंसर करना है। तो और बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो भी कराएंगे हम लोग। तो जिन लोगों ने समरी नहीं लिखा है तो मेरे इसमें मतलब कि मेरे चैनल पे ही जा करके आप देख सकते हैं, सबका समरी अलग अलग वीडियोस में बना हुआ है, तो उसी को लिखिएगा। बहुत ही कम ये में लिखा हुआ है वो, ठीक है, छोटे ये में, और पॉइंट वाइज है ताकि जल्दी याद भी हो जाएगा। तो वीडियो देखते रहिएगा तो ज़रूर आपको जो है मार्क्स अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस तरह से मार्क्स अच्छा ला पाएंगे आप। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में फिर जो है हम जो है साइंस या मैथ्स का जो है लेके आएंगे। उम्मीद है मैथ्स का लेके आएंगे। मैथ्स में जो है कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है वो भी बताइएगा, उसका जो है डिटेल वीडियो लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जो है वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है इस पर नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप जो है कर पाइएगा, नहीं तो आप इधर उधर चले जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।